हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि वाई भूमिका इज क्राइंग जबकि उसके फ्रेंड्स घर भी नहीं जा रहे। देन निकिता एंटर्स गोल्डन विला। फिर वाई अवंतिका इज सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। देन किसने पलक को धोखा दिया और निखिल केविन क्यों लड़ रहे हैं। फिर वाई कैट गेट्स इमोशनल एंड क्या ट्विस्ट के चलते एंड में गैरी की जगह सामर्थ्य घर चले जाएंगे। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद निकिता गिव्स अ वर्ड टू पलक। तो हुआ क्या कि जैसे ही वो वर्ड्स वाला टास्क खत्म हो जाता है उसके बाद विला लौटने पे एक रूम में ट्रेवॉन, केविन एंड उनके ग्रुप से बात कर रहे होते हैं कि अगर हम हमारे प्लान के हिसाब से गए तो आज शिवम एंड पलक एलिमिनेशन से नहीं बच पाएंगे। एंड तभी दूसरे ग्रुप में निकिता निखिल, पलक एंड उनके ग्रुप को बोल रही होती है कि मैं पलक को एलिमिनेट नहीं कर सकती, दैट टू ओवर अवंतिका। ऊपर से गैरी भी मेरा उतना अच्छा दोस्त नहीं है, तो आई वोंट बी टारगेटिंग पलक एंड शिवम, रादर मैं अवंतिका एंड गैरी को एलिमिनेट कर दूं। तो ये मोमेंट पे ये हो सकता है कि निखिल ने सामने से निकिता को पूछा होगा कि आज हमने तुझे ऑरेकल के सामने जाने के लिए सपोर्ट किया, तो विल यू नॉट वोट अगेंस्ट पलक। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दो जोड़ी टास्क जीत चुकी है जो है ट्रेवॉन आरुषि एंड निकिता सामर्थ्य, और इनमें से कोई एक ऑरेकल के सामने जाएगा। तो ट्रेवॉन को निखिल ये फेवर पूछ नहीं सकते बिकॉज समृद्धि के एलिमिनेशन के वक्त ट्रेवॉन निखिल से चिड़े हुए थे। इस वजह से शिवम एंड पलक को बचाने के लिए निखिल निकिता से ही पूछते हैं। एंड निकिता भी ये मोमेंट पे अश्योरेंस दे देती है दैट शी वोंट एलिमिनेट पलक। अभी डोम सेशन की बात करें तो इवन दो सबको लगता है कि निकिता विल ट्राई एलिमिनेटिंग अवंतिका बिकॉज विला में उसने ये सब बोला था एंड केविन से झगड़ा भी किया था दैट शी विल एलिमिनेट अवंतिका, बट निकिता टू एवरीवन सरप्राइज वोंट एलिमिनेट अवंतिका। निकिता की वजह से अवंतिका घर नहीं जा रही। हाँ, अवंतिका घर जाएगी बट उसके पीछे का रीजन निकिता नहीं होगी। सो दिस विल बी अ वेरी शॉकिंग मोमेंट फॉर बूम बैम ग्रुप। अभी अचानक से डिसीजन निकिता ने क्यों बदला, उसके कई रीजन हो सकते हैं। एक तो केविन वार्ड निकिता कि अगर तू टीम के अगेंस्ट गई तो मैं तेरे अगेंस्ट जाऊंगा। एंड उसके अलावा सामर्थ्य जो निकिता के पार्टनर है वो कभी मानेंगे ही नहीं अवंतिका को डंप करने के लिए। सो कुछ भी रीजन हो, ऐसा लग ही रहा है कि निकिता वोंट एलिमिनेट अवंतिका। देन नेक्स्ट स्टोरी है कि क्या ट्विस्ट के चलते सामर्थ्य घर जाएंगे, क्या इसकी थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी कुछ लोगों ने कमेंट में बताया था दैट अगले डोम में हो सकता है कि क्योंकि गोल्डन ऑरेकल का ही ऑप्शन है तो निकिता सामर्थ्य जाएंगे गोल्डन ऑरेकल के सामने एंड आइडियल मैच नहीं बनेंगे। एंड आइडियल मैच ना बनने की वजह से कॉन्सिक्वेंस के चलते सामर्थ्य घर जाएंगे। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी जो ओवरलुक नहीं किया जा सकता, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगले डोम में सिल्वर ऑरेकल का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म ही कर दिया है। तो गोल्डन ऑरेकल के सामने ही निकिता सामर्थ्य को जाना पड़ेगा। एंड ये जो रूल है जो रणविजय सर सबको बता रहे हैं कि सिल्वर ऑरेकल को निकालने का डिसीजन ले लिया है, ये रूल डोम 8 से ही लागू होगा। सो ऑलमोस्ट पूरा विला निकिता सामर्थ्य को गोल्डन ऑरेकल के सामने जाने के लिए सपोर्ट करेगा। एंड अल्टीमेटली दे विल बी एन आइडियल मैच बिकॉज निकिता निखिल के बाजू में बैठती हुई दिखाई दी है डोम सेशन के दौरान, और जो आइडियल मैच बनता है उसे एलिमिनेशन की पावर तो मिलती है। तो आइडियल मैच के क्यू कार्ड पे जिसका भी नाम है दैट पर्सन विल गेट एलिमिनेटेड। तो ये मोमेंट पे जब निकिता रिवील करेगी अपना क्यू कार्ड तब इट में हैपन कि निकिता अपने क्यू कार्ड में शिवम एंड पलक का नाम लिखे फॉर द एलिमिनेशन। और दूसरी प्रोबेबिलिटी यहाँ देखी जाए कि अगर गलती से निकिता ने नहीं किया एंड उल्टा गैरी, ध्रुव या अवंतिका में से किसका नाम उनके क्यू कार्ड पे लिखा तो केविन विल गेट वेरी एंग्री बिकॉज आफ्टर दिस केविन विल गो अगेंस्ट निकिता बिकॉज अकॉर्डिंग टू केविन एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल फ्रॉम सेम टीम। गुस्सा है या कुछ भी हो, झगड़ा करके वेंट आउट करो, बट ऐसे एक दूसरे को एलिमिनेट करते गए तो उनका ग्रुप वीक होता जाएगा। एंड हो सकता है कि निकिता को भी ये चीज समझी हो एंड इस वजह से निकिता पलक का नाम अपने क्यू कार्ड पे लिख दे, और ये मोमेंट पे पलक में फील बिट्रेड। तो डोम के दौरान जैसे निकिता एंड सामर्थ्य आइडियल मैच बन जाएंगे तो बूम बैम वाले वेट कर रहे होंगे कि कुछ ट्विस्ट आएगा, बट उल्टा निकिता सामर्थ्य जाके निखिल के बाजू में गोल्डन विला में बैठ जाएंगे एंड वहां से सपना को निकाल दिया जाएगा। और जब निकिता जाके गोल्डन विला में बैठ जाएगी तब भूमिका को रियलाइज होगा कि पलक इज लीविंग द शो एंड इस वजह से शी स्टार्ट्स क्राइंग। द नेक्स्ट स्टोरी है ध्रुव केविन के सपोर्ट में एंड निखिल शिवम के सपोर्ट में स्टैंड लेते हैं। तो अगले डोम में शिवम थोड़े टारगेट किए जाएंगे। तो ध्रुव एलिमिनेशन के दौरान शिवम के अगेंस्ट एक शायरी बोलेंगे सेइंग दैट आसमान चांद सितारों की इसने बातें कर ली 1000 पर इसका एक शेर ना बिखा। सही बोलता है भाई केविन, ये साला सिर्फ भोगता है, दम है तो चैलेंज में कुछ करके दिखा। तो ये जब लाइन ध्रुव बोलते हैं तो सारे लेट्स डू इट वाले ऑलमोस्ट गेट्स हाइप्ड एंड दे स्टार्ट चीयरिंग फॉर ध्रुव। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इसके साथ भी ऐसा होगा तो उसे नहीं अच्छा लगेगा, तो शिवम को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी। एंड इफ यू सी अगले डोम में इवन शिवम भी थोड़ा स्ट्रेस्ड है। इवन टास्क के बाद भी शिवम ने ये बोला था कि उन्हें थोड़ा टेंशन आया है कि हो सकता है कि आज वो घर चले जाए। तो इवन डोम के दौरान भी यही थिंकिंग उनके माइंड में चल रही होगी बिकॉज ही नोज कि अच्छे खासे चांसेस है कि ट्विस्ट नहीं आया तो घर जा सकते हैं, इसलिए वो थोड़े शांत दिखते हैं। बट वेन निखिल सीज कि केविन ध्रुव शिवम से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं तब ही ऑल्सो गेट्स इन बिटवीन ऑफ द फाइट एंड इस वजह से निखिल का केविन से भी झगड़ा हो जाता है। तो एक चीज तो माननी पड़ेगी कि चाहे ग्रुप्स बटे हुए हैं बट दोनों ग्रुप के लड़कों में एक चीज कॉमन है कि अगर उनके दोस्त पे बात आती है तब उनके सपोर्ट में दे टेक अ स्टैंड।
चाहे वो फिर ध्रुव केविन के बिहाफ पे बोल रहे हो या निखिल शिवम के। इट्स एक्चुअली फ्रेंडशिप दैट इज स्पीकिंग। द नेक्स्ट स्टोरी है कि वाई कैट इज गेटिंग इमोशनल एंड कैट के साथ साथ केविन भी क्यों रो रहे हैं। बिकॉज लास्ट टाइम जब कैट रोई थी तब कहीं ना कहीं केविन रीजन थे उसके पीछे, बट इस बार द रीजन इज समथिंग एल्स। तो आधा डोम निकल जाता है एंड ऑलमोस्ट सबको यही लगता है कि हो गया एलिमिनेशन, निकिता बन गई आइडियल मैच, तो शिवम पलक विल गो होम। बट डोम है कोई ट्विस्ट ना हो ये तो नहीं होगा, तो जरूर ये वाले डोम में भी एंड के मोमेंट में कोई ट्विस्ट आएगा जो पूरा गेम चेंज करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली गैरी अवंतिका विल लीव। और नो डाउट शो मेकर्स शिवम पलक को तो इतने इजीली घर जाने नहीं देंगे, बिकॉज अगर शिवम गए तो केविन शिवम का जो नोक झोंक है जो ऑलमोस्ट हर डोम में होता है वो खत्म ही हो जाएगा एंड उसके बाद डोम भी काफी शांत शांत लगेगा। अगर आपको याद होगा तो पीयूष आशीष का भी ऐसे ही होता था सीजन 12 के दौरान, और कितने बार पीयूष को आशीष ने एलिमिनेट करने का ट्राई किया, बट हर टाइम कैसे न कैसे पीयूष बच जाते थे एंड वापस आ जाते थे। शो मेकर्स ने कभी उसे घर नहीं जाने दिया। सो सेम इस वाले डोम में भी होगा। एंड में गैरी अवंतिका विल गो होम एंड अवंतिका जो है वो कैट की काफी अच्छी दोस्त है। अवंतिका एंड कैट के इतने कॉन्वर्सेशंस एपिसोड में दिखाई नहीं गए हैं, बट लड़कियों में अवंतिका को कैट एंड भूमिका ही इमोशनल सपोर्ट देते हुए दिखाई दिए हैं। तो Cat will cry because her close friend Avantika is leaving, and Kevin will also cry because he didn't want Gary to leave like this. The next story है अवंतिका दूसरों के वैलिडेशन का क्यों वेट कर रही है। तो भूमिका के साथ बात करते वक्त ना अवंतिका ने रोते रोते एक बात बोली कि आई एम नेवर इनफ फॉर देम, मैं कुछ भी कर लूँ मैं इनकी लास्ट प्रायोरिटी हूँ। आई एम ऑलवेज लॉयल टू देम, कितने बार मैंने मेरा लॉयल्टी प्रूव किया है, स्टिल आई एम नॉट इनफ। तो अगर आप भी अवंतिका का बिहाइंड द सीन का कॉन्वर्सेशन देखोगे ना, तो जब यू विल सी दैट तो यू विल ऑल्सो फील वेरी बैड। Like Avantika is way too innocent for a show like this. But एक चीज है कि विला में इवन अवंतिका से भी एक गलती हुई है कि she kept on proving her loyalty. Like why? ऐसे किसी पर्सन का वैलिडेशन सीख ही क्यों करना है जिसको आपको बार बार प्रूव करना पड़े। अगर नहीं मानते सामने वाले आपको फ्रेंड्स तो फाइन, वाई टू कीप ऑन ट्राइंग फॉर अ पर्सन जिसको आपकी कदर ही नहीं है। दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। लाइक अवंतिका ने कितने बार बोला है कि निकिता उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पर निकिता उतना अच्छा दोस्त अवंतिका को नहीं मानती एंड दैट इज फाइन। कभी कभी दो लोगों का वाइब सेम नहीं होता। निकिता को जैसी फ्रेंड चाहिए वैसी अवंतिका नहीं है एंड अवंतिका को जैसी फ्रेंड चाहिए वैसी निकी नहीं है। सो अवंतिका अगर ये चीज विला में जल्दी ही समझ जाती तो काफी अच्छा होता। वो डोम सेशन 2 की सैवेज अवंतिका जो निखिल को पिच कर रही थी कि उसे गोल्डन विला के लिए सिलेक्ट कर ले, वो अवंतिका अगर स्प्लिट्स में देखने मिलती तो इट वुड हैव बीन अमेजिंग, क्योंकि उस वक्त अवंतिका ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इवन गैरी से बात करना छोड़ दिया था एंड हर गेम वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग ड्यूरिंग दैट मोमेंट, बट देन लेटर शी वेंट इनटू दिस लूप एंड केप्ट ऑन सीकिंग वैलिडेशन। द नेक्स्ट स्टोरी है कि क्या सपना को गोल्डन विला से निकालने का डिसीजन फेयर था। तो इतने डोम्स हो गए हैं, ये देखने मिला है कि अगर कोई गोल्डन साइड का कपल सिल्वर टास्क जीत जाता है एंड फिर जाके गलती से गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टास्क हारता है तो उसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ते। बट सपना जब हारी तब ऐसा नहीं हुआ। लाइक टेक्निकली बास्केटबॉल वाला टास्क सपना जीती थी जो सिल्वर टास्क था एंड इस वजह से सपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी टास्क के लिए क्वालिफाई कर पाई। तो अगर वो इसमें हारी है तो पास डोम रिकॉर्ड्स के हिसाब से देयर शुड बी नो कॉन्सिक्वेंसेस, बट आने वाले डोम में ऐसा नहीं होगा। इट मे हैपन कि सपना को कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़े एंड शी मे हैव टू क्विट गोल्डन विला, क्योंकि सपना की जगह पे निकिता बैठी हुई दिख रही है गोल्डन साइड पे। प्लस अगर आपको मूवमेंट देखना है जहाँ निकिता निखिल के बाजू में बैठी हुई दिख रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपका स्टोरीज में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि सपना को ऐसे गोल्डन विला से निकालना फेयर है कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अवंतिका का ऐसा बोलना कि आई एम नॉट इनफ फॉर देम एंड किसी और का वैलिडेशन का वेट करना, क्या ये सही है? और क्या आप भी डोम सेशन 2 की सैवेज अवंतिका को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।